हो गया बच्चे? ना आप जरा प्रैक्टिकली भी सोच लो जिंदगी में। ये जो मैंने बनाया हुआ है, पहले मैं समझा देता हूँ, आराम से फ्लो से सुनते जाना। उसके बाद नोट कर लेना। दोबारा से एक एग्जांपल बनाया। सेम ही बन गया 18 पॉइंट, ये अच्छा नहीं, प्राइस अलग है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। रिलायंस का ऑलरेडी शेयर प्राइस कितने का चल रहा है? कितने पे देने को तैयार है? और एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं? और रेशियो क्या चल रहा है रे? तो राइट शेयर कितने आ गए? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या निकाला जाता है? एक्स राइट। जर्नल एंट्री डल जाएंगी बेटे, वो तो बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर। एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा? 1 लाख शेयर 20 पे फ्लोट कर रहे थे, 40,000 और आ जाएंगे 15 पे। टोटल 140 हो गया 18.5। और वैल्यू ऑफ राइट भाई पहले चल रहा था 20 रुपए, अब 18.57, दैट इज 1.4। ये तो वही बात है जो भी करी। नो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब कंपनी राइट का आपको इशू ऑफर करती होगी, जरूरी है यू विल परचेज इट? नहीं। जरूरी है आपके पास पैसे हैं, और अगर पैसे हैं तो जरूरी है आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और अगर इन्वेस्ट करना है तो जरूरी है उसी कंपनी में ही करना चाहते हो। ये नहीं करने भाई, ठीक है। तो क्या आप इस राइट को किसी और को दे सकते? इस चीज को बोला जाता है क्या आप राइट को रेनाउंस कर सकते? रेनाउंस होता है कि सर कोई चीज, एक बात बताओ, 20 रुपए की है, आपको कितने मिल रही है? आपको लगा कि हमें नहीं खरीदना सर, तो क्या आप इस राइट को रेनाउंस कर सकते हैं? Yes, sir. जैसे लेट सपोज आपने रेनाउंस करने का सोचा और मैंने आपको बोला भाई मुझे दे दे भाई ये राइट। आप मुझे बताइए क्या आप मुझे रेनाउंस कर देंगे? Yes, sir. क्या आप मुझे फ्री में रेनाउंस कर देंगे? बेटे आप मतलब इसमें भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बेटे मेरे से? और अगर मेरे पास ये राइट होता तो मैं तो आपको फ्री पे रेनाउंस कर देता। Yes, sir. ऐसा मैं कर देता, पर आपका पहले आंसर जान लिया मैंने ना, ठीक है। तो तुम अगर ये सोचो 20 रुपए की चीज 15 पे मिल रही है, तुम उसको बेनिफिट नहीं उठा रहे, तुम वो मुझे दे रहे हो, तो तुम्हें क्या बेनिफिट दिख रहा है कि मेरे को कितने का फायदा हो जाएगा? 5 का। तो तुम बोलोगे सर पर शेयर 2.5 रुपए मुझे दे दो, 2 रुपए दे दो, ये तो कमर्शियली अब डिस्कस करने वाली बात। सो बेसिकली व्हेन यू रेनाउंस, क्या फ्री में रेनाउंस कर लेते हैं, दूसरे बंदे से पैसे ले लेते हो? पैसे ले। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये समझिए आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम पहले मान के चलेंगे कि मिस्टर ए एक इंसान है, ये सारे शेयर किसके पास है बेटे? मिस्टर ए के। मान लीजिए मिस्टर ए ने बोला नहीं नहीं भाई हम ही परचेस कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात। तो आप मुझे बताइए ध्यान से, इसका मतलब मिस्टर ए ने और कितने शेयर परचेस कर लिए होंगे? 1 लाख ऑलरेडी मिस्टर ए के पास है, कितने और? 40,000। इसको खरीदने के लिए उसे कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए। इसका मतलब कितना और? ना कैलकुलेशन थोड़ा दोबारा से बोलूंगा। ये सारे के सारे शेयर किसके पास है बेटे? मिस्टर ए को कितने शेयर का ऑफर आएगा? 40,000। 2:5 है, 40,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? और एक शेयर कितने पे खरीदने का ऑफर है? 6 लाख। तो 40,000 इंटू 15 करोगे, 6 लाख। ठीक है जी। सर ये बातें क्यों कर रहे हो? अब आइए अब एक सिचुएशन बनाएंगे। राइट, मिस्टर ए परचेज द राइट, मतलब क्या उसने किसी और को रेनाउंस करा है या खुद ही खरीद लिया? तो राइट इशू से पहले क्या कहानी थी? मतलब जब वो अपना डीमैट अकाउंट दिखता होगा, तो राइट इशू से पहले कितने शेयर थे उसके पास? कितने रुपए का दिखता होगा? तो उसको अपने डीमैट में कितने रुपए की वैल्यू दिखती होगी बेटे? ऐसा उसे अपने डीमैट में दिखता होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर हैं, और वो कितने रुपए के हैं? 20 रुपए के। 20 लाख रुपए दिखता होगा उसको कि मेरी इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में 1 लाख शेयर, और आज भाव क्या चल रहा है? 20 रुपए, 20 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए जब उसने शेयर खरीद लिए, अब उसके डीमैट में टोटल कितने शेयर दिखेंगे? 140। और भाव क्या 20 चलता रहेगा? जब ये कहानी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 18.57। 20 का भाव नहीं चल रहा भाई, कंटिन्यूस प्राइस चेंज होता है तो सारे शेयर का प्राइस चेंज हो रहा होता है। वो कितना आ जाएगा? 26 लाख। ओहो सर 20 लाख था पहले, अब कितना हो गया? कितने का फायदा?
ओ माय गॉड, 6 लाख का फायदा हो गया है। ये जो गैप 6 लाख है ये कुछ नहीं है, 6 लाख तुम्हारी जेब से ही गया होगा। तुमने 40,000 इंटू 15 पे करा है, 6 लाख तुम्ही ने दिया है, तभी तुम्हारा 20 का 26 हो गया। नहीं, अगर तू कुछ नहीं करता ना, अब आपने जो बोल दिया बात सुनना, अगर तू ये शेयर ना खरीदता, तेरे पास कितने शेयर ही पड़े रहते, 1 लाख, और भाई 18.57 का हो जाता वो, तो फिर तेरा वो जो 20 लाख की चीज है वो 18,57 हो जाता। बाय नॉट डूइंग एनीथिंग, तू बोलता है अरे सर मैं इन्फॉर्म्ड शेयर होल्डर नहीं हूं, ठीक है, इन बहुत सारे अनइन्फॉर्म्ड शेयर होल्डर हो, पूरा टाइम थोड़ा ना ट्रेड कर रहे हो। तो अगर ये कुछ भी ना करता ना, ये किसी को रेनाउंस करे ना खरीदे, ऐसी जाने दी बात को, तो भाई साहब आपका जो 20 लाख की वैल्यू थी वो 18,57 हो जाती, क्योंकि शेयर तो 1 लाख ही रहने थे। और जो इसने खरीदे हैं, अगर मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा था 20 लाख से 26 हुआ, 6 लाख आपका बढ़ गया, वो इसलिए बढ़ा बेटा आपकी जेब से पैसा गया है वो। मुझे बताइए, क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली अगर मिस्टर ए खरीद लेता है तो ये कहानी होती है बेटा। अब मैं अगला रेनाउंस का बताऊंगा, पर आप मुझे बताइए पहले, ये क्लियर है बच्चों को? अब आप मुझे बताइए, मिस्टर ए ने सोचा नहीं नहीं भाई मैं नहीं खरीद रहा भाई, मैं तो रेनाउंस कर दूंगा भाई। रेनाउंस का मतलब मिस्टर ए खुद से नहीं खरीदेगा, उन्हें किसी और को दे। और किसको रेनाउंस कर दिया बेटा? मिस्टर बी को। बड़े ध्यान से देखेगा। तो अब दूसरे बंदे की बात कर लेंगे, पहले मिस्टर ए पे फोकस करते हैं। राइट इशू से पहले जिंदगी बढ़िया चल रही थी, 1 लाख शेयर इंटू 20। क्या आफ्टर राइट इसके शेयर बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ने के। आफ्टर राइट भी कितने शेयर रहेंगे, और भाव कितना हो जाएगा? तो दैट्स 18,57,000 था। क्या आपको लॉस नहीं दिखा? मार्केट फैक्टर्स अपने आप लॉस दे रहे हैं आपको सिस्टम के अंदर। कितने का लॉस? ये रिकवर कर लूंगा मैं मिस्टर बी से। मिस्टर बी से उसको मेरा राइट चाहिए ना, मैं दे दूंगा। कितने का राइट दूंगा? 1,43,000, यानी कि आप समझिए पर शेयर कितना, 1,43,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, वैल्यू ऑफ द राइट ये वही है 1.43। क्या था ये आपका? ऊपर निकाला था हमने वैल्यू ऑफ द राइट, सेम वही है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, यहीं से कंक्लूजन भाई, अगर मैं नहीं ले रहा ना, मेरे पास कितने शेयर थे, 1 लाख, तेरे से कितने लूंगा, 1 लाख इंटू 1.43। राइट की वैल्यू है जी उसके अंदर, वो ऐसे कैसे फ्री दे दूं? समझ रहे हो? मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाया, मैंने आपको ये समझाया 20 होता ये होता 1,43 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 1.43 वही आ जाएगा, दिस आई विल रिकवर फ्रॉम बी। और फिर मैं ये बोल सकता हूँ हाँ सर, अगर आप सोचो मैंने रिकवर कर लिया तो मेरे बैंक में कितना आ गया बेटा, 1,43। शेयर मार्केट में कितना बड़ा हुआ है, 1857। मेरी जैसी पोजीशन पहले थी वो ऐसी। तो रेनाउंस करने से फायदा हुआ है। अगर आप कुछ भी ना करते तो तेरे बैंक में कुछ नहीं आना था 143, सिर्फ डीमेट में रह जाता 1857, एंड बाय नॉट टेकिंग अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको 143 का लॉस हो जाता। क्लियर है बच्चे? रही बात मिस्टर बी की, बस बेटे फिर खत्म। भाई मिस्टर बी के पास राइट आ गया कितने शेयर खरीदने का, अब ये कंपनी को कितने रुपए देगा, 15। ये कंपनी को यही बोलेगा ना मेरे पास राइट है 40,000 शेयर का, तो कंपनी का खरीद ले फिर। कितने पैसे लेगी कंपनी इससे? 15 रुपए, राइट प्राइस यही था। और ए को कितना दिया, टोटल कितना आ गया, यानी कि इसकी जेब से 7,43,000 निकल गए। कितने रुपए निकले इसकी जेब से? 743। कितने शेयर खरीदने के लिए? 18.57 पर शेयर, ये वही आ गया कि राइट इशू के बाद यही प्राइस। 18.57 का मतलब इसको एक शेयर का भाव 18.57 पड़ा। अब जरा आप देखिए आपका एक्स राइट प्राइस क्या था। अब आप बोलोगे तो सर इसको क्या ही फायदा मिल गया, हाँ बेटे नहीं मिला कोई फायदा। ये चाहे मार्केट से खरीद ले चाहे यहां से खरीद ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो बच्चे? क्योंकि ले दे के तो इसने जो मार्केट में जब राइट इशू खत्म होगा उसी भाव पे ही खरीद। हाँ मतलब वो अलग चीज है, हाँ ठीक है, वो वैसे कह सकता है तू। ठीक है, मुझे बताइए समझ आ गया बच्चे सबको? अब आपने क्या करना है बेटे, राइट इशू में कोई भी बात नहीं है,
अब आप इसको क्या कर दीजिए, नोट डाउन कर दीजिए सर। सेकंड एग्जाम्पल बनाकर और सारा का सारा राइट इशू आपका डन। क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। अगर उसको उसी टाइम खरीदना है तो, बट ही कैन वेट कि राइट इशू की न्यूज खत्म हो जाए तो 18,600। बाकी सीएमए के बच्चे का क्यों, भावना जी भी आई थी। ओ, इजी था ना चैप्टर बच्चों। यस सर, सारे चैप्टर इजी हैं, बस अगर ऐसे पढ़ते रहो बस बढ़िया से, लाइफ इज इजी। इसके बाद क्या करोगे, रिडेम्पशन और प्रीमियम शेयर? मैं सोच रहा हूँ कौन सा कराऊं, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर। नहीं, सिंगल ही शेयर क्या है चलाऊंगा। आज तो है टाइम, अभी 10-15 मिनट तो लगेंगे, अभी क्वेश्चन भी करने हैं इसके। ये तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, ये अगर टेस्ट में आ जाए तो फायदा ही हो जाएगा। तो आपके लिए सोच रहा हूँ यार, मैं हेल्प कर रहा हूँ आप। समझदार बच्चे हैं यार एकदम। जब हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं 4 नंबर का है, 2 से 4 नंबर। तो लेकिन आएगा नहीं, बहुत है। नहीं आएगा, ये क्या होता है, मिक्स आता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर का भी क्वेश्चन होगा, बोनस राइट इशू एक ही क्वेश्चन में डलकर आ जाता है, अरे वो चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, नहीं समझ में आएगा भाई, वो हो जाता है। बोल देना आप सभी को उतना प्रैक्टिस करा देंगे यार, इसी टेस्ट में मैं डाल दूंगा, उसी से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको क्या दिक्कत होगी। जैसा आप बोलोगे वैसा। आयुषी जी आप बताओ, डालना है? मैं डाल दो, चलो ठीक है। हाँ? इसकी जगह एनपीओ हटा देता हूँ ना, ये डाल देता हूँ, एनपीओ डाल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं मजाक कर, मैं सिर्फ देख रहा था क्या बोलते हो। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था बस क्या बोलते हो। अरे उस दिन तो तुम्हारा टेस्ट रखेंगे, लंबा है बढ़िया, अभी पढ़ रहे होगे तुम सही से, गुड। पढ़ रहे हैं ना सारे बच्चे? 90+ लाने हैं बेटे। थ्योरी नहीं है अभी। थ्योरी को नहीं जाती सबसे पहले, देख ट्रू फॉल्स होता है 12 नंबर का, एज्यूमिंग कि वो थ्योरी नहीं होती है, क्योंकि उसमें ना ओवरऑल नॉलेज पर होता है, तो 8 नंबर की थ्योरी होती है। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, ये वाले जो स्कूल वाले थे, उसकी 2 क्लासेस दूंगा, उसमें हो जाएगा तुम्हारा। सुनने में आ रहा है हाँ। लॉ का जनरली ठीक आता है, इंटर में तक नहीं करते, फाउंडेशन में तक करते हैं, पर इंटर में लॉ को थोड़ा वो करते हैं। चलिए कर लिया नोट बच्चों ने? आओ बेटे आओ। चलिए आइए बच्चों।
हो गया दोस्त? शुक्रिया। रिटर्न ओ क्या दोस्त? रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर बी। कौन सा जी सो क्लियर? जोएब जी बहुत अच्छा खाना खाते हैं। जोएब आपका नाम है ना? नहीं है अच्छा जो है भाई, जो प्रेस करने वाली बात है वो प्रेस करना चाहिए। मैं पढ़ाई में कभी देखो प्रेस नहीं करा, समझा? नहीं पढ़ाई में भी अच्छा। स्वास्थ्य की भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, किससे मोटिवेशन ले रहा है? मेरे से? मेरे से तो बहुत अच्छा गाता है ये। मेरे से मोटिवेट कहाँ होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा गाना सुन के। ठीक ठीक गाया था ऐसा जो, बहुत अच्छा गाया था। हाँ, आशीष सर ने अच्छा गाया था। हाँ आशीष सर का। चलिए आइए बच्चे, कर लिया नोट सबने? आओ बेटे क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो इतना सिंपल है ये क्वेश्चन भी, क्या ही, चलो करा देता हूँ छोटे बच्चों। पेज नंबर 74। बोनस के क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों ने? साथ साथ करके रखना बेटे। आ गया बेटे क्वेश्चन, मैं नहीं बोलूंगा बच्चे कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 5। मेरे को भरोसा है बेटे आप बच्चों पे यार, मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ भाई। Dushan sir is trying every option. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आराम से रीड करिए। मैं रीड कर रहा हूँ, चलो एक बार करना, ठीक है? आपको वैल्यू ऑफ राइट निकालना है, वैल्यू ऑफ राइट जैसे जो सिखाया था। और दूसरा क्या निकालना है? एक्स राइट। ठीक है, वही दो बातें ही निकालनी है। स्टार्ट कर दीजिएगा, देखिए। डेटा लिख लेना एक बार, आराम से हो जाएगा। करंट मार्केट प्राइस क्या है? राइट प्राइस। बट क्या एग्जिस्टिंग शेयर दिया हुआ है? नहीं दे रखा तो इसे क्या दिक्कत वाली बात है भाई? एक के बदले चार है तो यही मान लेते हैं, चार एग्जिस्टिंग है, एक और आ गया तो पांच हो गए टोटल शेयर। नहीं दिए तो रेशियो तो चाहिए होता है मेन। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं राइट इशू का रेशियो क्या है, 1:4, क्या मैं ये नहीं कह सकता इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ शेयर नहीं है तो मैं मान लेता हूँ चार शेयर मार्केट में कितने रुपए पे फ्लोट कर रहे थे? 150 पे। एक शेयर और आ गया 125 पे, डिवाइडेड बाय 5, 145। तो एक्स राइट आ गया आपका बच्चे। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ राइट? 150 माइनस 145, डेट इज 5। आया तो दो नंबर का है कभी नहीं। हो गया सब बच्चों का? चलो कर लो आराम से, एक बार कर लो। कम चांसेस, दो नंबर में एक्शन, दो या चार। थ्योरेटिकल आ गया तो ट्रू फॉल्स में आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, इस तरीके से आ गया। पांच।
एक बार और कर लीजिए प्लीज एक क्वेश्चन और, बस फिर खत्म है। जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन बीच में कहीं आएगा, वो कर लोगे आप अब रास्ते में जब भी आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन और कर लो बेटे बस। और आइए फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं इसके बारे में। पंच का हो रहे दोस्त। अशरफ का भी हो रहा हो गया। क्या है एक्स राइट प्राइस? ओके, एंड वैल्यू ऑफ राइट इज 40। क्लियर? सब बच्चों का डन है ना? ओके, तो सर जी आपका बोनस